तो बायर-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं। वो स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। पॉइंट पी चूज किए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर ए ले लिए हैं और इसी स्ट्रेट कंडक्टर में एक पॉइंट चूज किए हैं क्यू और वो क्यू को एल सपोज कर लिए। बायर-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग पूरे कंडक्टर को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इसको भी एलिमेंट्स डीएल में डिवाइड कर लिए हैं। एक डीएल हम यहाँ पे चूज कर लिए। आईडीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है और अब हम बायर-सावर्ट लॉ को लिख सकते हैं एज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है बी के ऊपर, तो हम एक ही वेरिएबल प्रेफर करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हम डिफरेंट आईडीएल चूज करते हैं तो थीटा आर सब वेरी करता है। इसके लिए ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, इसलिए एंगल को हम फाई मान लिए हैं और इस ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं कि थीटा प्लस फाई को हम 90 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 90 माइनस फाई से, यानी कि साइन थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस फाई से। एक सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा। दूसरा, इसी ट्राइंगल में हम tan फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। tan फाई का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है L बाई ए, यानी कि L इज इक्वल टू ए tan फाई। अब इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से हमको मिलेगा dl अपॉन डी फाई, दिस इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई। तो हम यहाँ से दूसरा सब्स्टिट्यूशन करेंगे dl के लिए और dl हो जाएगा a sec स्क्वायर फाई डी फाई। ये सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा r के लिए करेंगे। सेम ट्राइंगल में हम लोग देख रहे हैं cos फाई इज इक्वल टू a बाय r, यानी कि r को हम लिख सकते हैं एज a sec फाई। तो ये तीन सब्स्टिट्यूशन अपने एक्सप्रेशन में कर लेते हैं और ये बन गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl के जगह a sec स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा के जगह cos फाई बाय आर स्क्वायर, यानी a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। जो कॉमन टर्म्स है उसको कैंसिल कर लेते हैं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई cos फाई डी फाई बाई ए। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर ये एक फाइनाइट एंड कंडक्टर है तो जो लोअर एंड है ये एंगल यहाँ पर फाई 1 सबटेंड करता है और ये वाला एंड फाई 2 एंगल सबटेंड करता है। लिमिट चूज करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है फाई पे और b का वैल्यू इंटीग्रेशन dB हो गया। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। इंटीग्रेट करने पर ये आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए cos फाई डी फाई माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। और इंटीग्रेट करके cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा sin फाई 2 प्लस sin फाई। ये एक्सप्रेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर। अगर ये इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर होता, यानी कि दोनों एंड को हम एक्सटेंड करते चले जाते और जैसे जैसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं वैसे वैसे एंगल फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लिमिटिंग केस में हम लोग लिखते हैं कि वो ऑलमोस्ट 90 को अप्रोच करता है। तो फॉर इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर और इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर फाई 1 भी 90 को अप्रोच कर रहा है और फाई 2 भी 90 को अप्रोच करता है। इसीलिए फॉर इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और यहाँ पे sin 90 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2i बाई e। तो ये फाइनाइट और इनफिनिट लॉन्ग कंडक्टर दोनों का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लिए। कुछ इसी का फर्दर एप्लीकेशंस क्या है ये देख लेते हैं। जैसे फाइनाइट कंडक्टर में सपोज हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एक रेक्टेंगल का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके सेंटर पे, तो हम रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस रेक्टेंगल का लेंथ को L सपोज कर लेते हैं और इसके विड्थ को B सपोज कर लेते हैं और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और हमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं।
अब क्या है कि हर एक साइड को एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। जितना इस लेंथ का निकलेगा उतना ही इस लेंथ का निकलेगा। तो एक बार हम लेंथ का निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसको इंटू 2 कर देंगे, एक ब्रेड्थ का निकालेंगे और इंटू 2 कर देंगे। तो जैसे लेंथ का निकालना है तो लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा स्ट्रेट कंडक्टर हो गया फाइनाइट लेंथ का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ए सपोज कर लिए, और ये जो दो एंगल सबटेंड हो रहा है दोनों एंड पॉइंट्स के द्वारा, उसको हम लोग φ1 और φ2 लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं, पहले से ट्वाइस कर देते हैं इसको, 2 इंटू स्ट्रेट इन फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4πi/a। a यहाँ पर ब्रेड्थ का हाफ हो जाएगा यानी b/2, और sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 l/2 डिवाइडेड बाय डायगोनल का हाफ लेंथ यानी √l² प्लस b²/2। sin φ2 भी उतना ही आने वाला है, तो sin φ1 और sin φ2 दोनों सेम है, इसीलिए 2 इंटू l/2 √l² प्लस b²/2। तो b लेंथ हमारे लिए हो जाएगा μ0/4π और ये 2 भी ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8IL/√l² प्लस b²। फिर उसी तरह से हम ब्रेड्थ के लिए निकालेंगे। ब्रेड्थ के लिए भी दोनों का एक ही होगा, तो 2 इंटू μ0/4π I/, यहाँ पे ब्रेड्थ के लिए जब हम लोग डिस्टेंस a निकालते हैं तो ये लेंथ का हाफ हो जाएगा, इसीलिए a की जगह l/2। sin φ1 φ2 यहाँ भी दोनों के लिए सेम आएगा, इसका भी हो जाएगा b/2 डिवाइडेड बाय हाफ द डायगोनल, इसके लिए भी उतना ही आएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू b/2 √l² प्लस b²/2, और ये आ गया μ0/4π 8IB/√l² प्लस b² बाय यहाँ एक l मल्टीप्लाइड, एक यहाँ पर b मल्टीप्लाइड, ये छूट गया था। अब टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करना है, इसको हमको ऐड कर देना है, तो ऐड कर देते हैं दोनों एक्सप्रेशन रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए। b = bl प्लस b, दोनों में कॉमन क्या क्या है हम लोग निकाल लेते हैं, μ0/4π 8I और √l² प्लस b², ये दोनों में कॉमन है, इस एक्सप्रेशन में बच जाता है l/b और b वाले एक्सप्रेशन में बच रहा है b/l। इसको और सिंप्लीफाई कर देना है और b निकल के आ गया μ0/4π 8I l² प्लस b² बाय lb, और यहाँ पे है √l² प्लस b²। फाइनल एक्सप्रेशन हो गया μ0/4π 8I √l² प्लस b² बाय, ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से स्क्वायर के लिए दिया जा सकता है, ट्राइंगल के लिए दिया जा सकता है, किसी भी फिगर के लिए दिया जाएगा। स्क्वायर के लिए तो और आसान है क्योंकि उसमें सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो एक साइड का निकाल के इंटू 4 कर देना है, और उसमें φ1 और φ2 दोनों ही 45 डिग्री होता है। तो जब तक फिगर दिया रहेगा और उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में है, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक एक कंडक्टर का निकाल के ऐड करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से दे दिया है कंडक्टर, सपोज ये स्क्वायर ही है और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको सेंटर पे, लेकिन करंट जो है वो एक पॉइंट से एंटर कर रहा है और दूसरे पॉइंट से निकल रहा है, जैसे I यहाँ से एंटर कर रहा है, तो नेचुरली करंट स्प्लिट हो जाता है I1 और I2। उस केस में इन दोनों कंडक्टर का तो सेम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ऐड भी हो जाएगा, इन दोनों का भी सेम निकलेगा और ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से सबट्रैक्ट होगा फाइनली। एक और क्वेश्चन है जिसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और ये एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है। एक इसका एंगुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इसके एंगुलर बाइसेक्टर में एक पॉइंट P चूज किए हैं जो वर्टेक्स से सपोज x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर का, जो कि एंगल की शेप में बेंट है और PP।
तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस कंडक्टर के लिए निकालेंगे, फिर इस कंडक्टर के लिए निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है और ये एक्स भी दोनों के लिए सेम है। ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं कि पी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमको स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ती है। पर ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर हो गया, इसका एक एंड जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग है क्योंकि वायर है, तो ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड करेगा वो 90 होगा, पर दूसरा एंड जो है वो फाइनाइट है, तो ये सर्टेन एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है जिसको हम फाई ले देते हैं और ये है अल्फा बाई 2। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 5, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए को हम रिप्लेस कर देते हैं, साइन अल्फा बाई 2 कैन बी रिटन एज ए बाई एक्स, तो ये हो गया एक्स साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन 5। 1 प्लस साइन 5 को भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 2 थीटा की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन देखो 1 प्लस साइन 5 है, एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमको बताना चाहिए था, पहले हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम इस ट्राइंगल, इस छोटे से ट्राइंगल में 5 प्लस अल्फा बाई 2 ये 90 डिग्री है, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 5 को हम लिख सकते हैं एज 90 माइनस अल्फा बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 5 को रिप्लेस कर सकते हैं एज हम लोग cos अल्फा बाई 2, ये एक्सप्रेशन हो जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फा बाई 2, और यहीं पे हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, तो cos 2 थीटा की जगह यहाँ पे है cos अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर देंगे, और ये आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स साइन अल्फा बाई 2 को भी ब्रेक करके लिख देते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 4 cos अल्फा बाई 4 इंटू 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 का 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4। अब जो टर्म बचा फाइनल आंसर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स कॉट अल्फा बाई 4। साइन अल्फा बाई 2 को इसीलिए रिप्लेस किए क्योंकि साइन 2 थीटा को हम 2 साइन थीटा cos थीटा लिखते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है।